दोस्तों, अमेरिका पूरी तरीके से भारत की मदद करने को तैयार है। हमने हाल ही में कुछ ऐसी खबरें देखी जिससे समझ में आ गया कि अमेरिका भारत के साथ खड़े रहना चाहता है। जैसे कि एक खबर यह कि श्रीलंका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर रणनीतिक रूप से, और भारत चाहता था कि श्रीलंका को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए, यानी कि दिवालिया होने से बचाया जाए और आर्थिक तौर पर मदद दी जाए। साथ ही भारत अकेला काफी समय तक लाइन ऑफ क्रेडिट देता रहा और अभी तक भी काफी मदद कर रहा है श्रीलंका की, लेकिन अकेले भारत के बस की बात नहीं थी कि वे IMF से पैसे निकलवा ले और ये श्रीलंका को मदद के रूप में दे दे। ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका और जापान की भी खास भूमिका नजर आई है। अमेरिका, जापान और भारत, इन तीनों देशों ने मिलकर श्रीलंका में आखिरकार बढ़त बना ली और श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे दिया जो चाइना चाहता नहीं था। ऐसे में श्रीलंका दिवालिया होने से बच गया, मतलब एकदम से तबाह होने से बच गया, जबकि चाइना चाहता था कि जितना श्रीलंका के पास पैसा कम होगा उतना ही ज्यादा वह श्रीलंका को हर चीज के लिए अपने हिसाब से घुमाएगा और अपने हिसाब से यहां पर अपनी सेना को तैनात करेगा। ऐसे में यहां एक साझेदारी देखने को मिली तो वहीं चाइना के खिलाफ जो एक न्यूज आई थी जिसमें यह कहा गया था कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन अमेरिका ने दी भारत को। ऐसे में सारी चीजें बता रही है कि अब दोनों मिलकर कई क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर उम्मीद नहीं की गई थी कि अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है। भारत में 2 प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम है एमका का, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और दूसरा है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जिसे टेड BF के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेवी के लिए ये दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं और यहाँ पर अब भारत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी इंजन की हो रही है, क्योंकि भारत का अपना इंजन अभी तक बन नहीं पाया है और अपना इंजन बनाने के चक्कर में अगर अटके रहे तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, यह भी तय माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि पेंटागन अब उतरा है भारत की मदद करने के लिए। अमेरिकन एरोस्पेस इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने परमिशन मांगी है पेंटागन से कि भारत के साथ मिलकर वो फाइटर जेट के इंजन बनाना चाह रहा है और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना चाह रहा है। 110 किलो न्यूटन मीटर का यह इंजन बनेगा, जो माना जा रहा है कि अभी जो इंजन इस्तेमाल होते हैं F414 उसके बराबर का हुआ। अब GEE ऐसी उम्मीद कर रहा है कि 500 इंजन तो अकेले भारत में बनेंगे, तो वहीं 1000 इंजन अलग अलग प्रोग्राम के लिए बनेंगे भारत के अंदर। खैर, देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले तक अमेरिका से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी कि अमेरिका इस तरीके का कोई ऑफर भारत को देगा, लेकिन अभी जिस तरह से अमेरिका ने भारत को यह ऑफर दिया है वह अमेरिका और भारत की साझेदारी को साफ साफ दिखाते हैं और इससे पता चलता है कि किस तरह अमेरिका और भारत के बीच के संबंध अब और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और अब अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस पार्टनरशिप में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके तहत आज जहां एक तरफ अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर मजबूत साझेदारी करना चाहते हैं, ताकि हमारे स्वदेशी जेट फाइटर प्रोग्राम को वह टेक्नोलॉजी जल्दी हासिल हो सके जो शायद हमें खुद विकसित करने में आज भी कई सालों का समय लग सकता है, जिसमें सबसे ऊपर फाइटर जेट इंजन का नाम निकलकर सामने आता है, जिसके तहत इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता कि दुनिया में सबसे एडवांस और उन्नत जेट इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास ही मौजूद है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करता है तो हम अमेरिकन इंजन को अपने जेट में इंटीग्रेट करके शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत को काफी ताकतवर बना देगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। ऐसे में सोचकर देखिए कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या होगा। ऐसे में दुनिया भर में अचानक भूचाल सा आ जाएगा और यह घटना जियोपॉलिटिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हो सकती है। दोस्तों, रूस के एक्स राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कुछ ऐसा ही बयान अब दे दिया है, जिसकी वजह से अब इस आशंका पर चर्चा दुनिया भर में और ज्यादा बढ़ चुकी है
ऐसे में आखिर उसके एक्स राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने आखिर क्या बयान दिया है जिसकी वजह से दुनिया भर में चर्चा काफी तेज हो गई है। चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था और यह अरेस्ट वारंट रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने को लेकर था। और अब इसी पर रिएक्शन देते हुए अभी हाल ही में रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि पुतिन को अरेस्ट करने का साहस कोई भी देश नहीं कर सकता। और बाय द वे, अगर कोई देश इतना साहस कर भी लेता है तो रूस उसे अपने खिलाफ वॉर डिक्लेरेशन मानेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने आगे कहा कि मान लीजिए जर्मनी ने पुतिन को अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद रूस के सारे मिसाइल और रॉकेट जर्मनी की पार्लियामेंट और चांसलर हाउस की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। मेदवेदेव की स्टेटमेंट के बाद इस देश को और भी ज्यादा हवा मिल गई है कि क्या वास्तव में रूस को लगने लगा है कि पुतिन को कोई देश अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि पुतिन को अभी हाल ही में 3 फॉरेन मीटिंग में हिस्सा लेना है। पर इन मीटिंग्स में G20 के अलावा SEO और ब्रिक्स की मीटिंग शामिल है। G20 का इकोसिस्टम पुतिन के लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए शायद ही वे इस मीटिंग में भाग लेंगे। लेकिन भारत में हो रही SCO और दक्षिणी अफ्रीका में हो रही ब्रिक्स का इकोसिस्टम पुतिन के फेवर में है, इसलिए वे इन दोनों समिट में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वारंट और दिमित्री मेदवेदेव के स्टेटमेंट के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि पुतिन SCO और ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर नहीं है, इसलिए भारत पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को मानने का कोई भी दबाव नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत पुतिन को अरेस्ट कर लेगा, यह बात किसी के गले नहीं उतर सकती। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है और अफ्रीका का रूस से संबंध उतने गहरे नहीं हैं जितना भारत का है, इसलिए इस आशंका को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि दक्षिणी अफ्रीका में पुतिन के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है, यानी कि उनको वहां अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए अफ्रीका में होने वाली मीटिंग में शायद ही पुतिन हिस्सा ले। इसके अलावा भी आपको यह बता दें कि दोस्तों, पहले तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन हाल ही में यह पता चला कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का अब रूस पर असर पड़ने लगा है। दरअसल हाल ही में हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स और रूस के बीच MiG-29 और सुखोई फाइटर जेट को लेकर जो डील हुई थी उसकी सप्लाई रसिया समय पर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब फाइनली यह डील कैंसिल हो चुकी है और इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना और दूसरा पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस को पेमेंट करने में बाधा हो रही है। ऐसे में अब पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का थोड़ा बहुत असर दिखने लगा है और आगे जाकर इसका असर भारत और रूस के बीच होने वाले और भी हथियारों की डील पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।